आगे बढ़ते हैं। बिहार विधान परिषद बजट सत्र में आज भी हंगामे के आसार है। विपक्ष का सरकार को घेरने की तैयारी है। वित्तीय संकट, अपराध, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की तैयारी जरूर है। इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। राजीव जी, देखिए, पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि परिषद के भीतर और बाहर भी हंगामा रहा है। सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। आज क्या कुछ आसार, किस तरह से विधान परिषद के अंदर कार्यवाही नजर आने वाली है? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता राबड़ी देवी के नेतृत्व में लगातार जो है ये तमाम मुद्दे, जैसे विधि व्यवस्था, भ्रष्टाचार और जो महिलाओं और बेटियों की जो सुरक्षा, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन और हंगामा देखने को मिलता रहा है। आज भी आसार है कि ये इन मुद्दों को लेकर विपक्षी दल फिर हंगामा कर सकते हैं और ये सवाल उठाया जा रहा है कि सरकार चाहे जो भी कहे कि कार्रवाइयां हो रही हैं अपराध को लेकर, लेकिन विपक्ष का कहना है कि अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बेटियों की सुरक्षा सरकार के जिम्मे है, लेकिन कई जगह ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें सरकार जो है बहुत कुछ कर नहीं पाई और पीड़ित को न्याय नहीं मिला। तो बेटियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है सरकार के खिलाफ और कहा जा रहा है कि महिलाओं के सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा के साथ सरकार जो है खड़ी नहीं है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का मामला भी जो है हंगामे का एक कड़ी है, जिसमें कहा जा रहा है कि हर जगह लूट खसोट है और इसके चलते विकास का काम नहीं हो रहा है। ये विपक्ष का आरोप है। तो सरकार पर लगातार विपक्ष का ये हमला जारी है और आज भी माना जा रहा है कि जिस प्रकार से जो तेवर है विपक्ष का, आज भी जो है विधान परिषद में, सदन के बाहर और सदन के भीतर इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार के घेरने की तैयारी विपक्ष की होगी। सुष्मिता। हाँ बिल्कुल राजीव जी, देखिए, तेजस्वी यादव का बयान भी आपको याद होगा। उन्होंने शुरुआती दौर में जब ये परिणाम सामने आया था पूरे विधानसभा चुनाव का, तब उन्होंने कहा था कि 100 दिनों के बाद वो अपनी बातों को सामने रखेंगे। वो दिन भी पूरे हो चुके हैं और अब जो निशाना है तेजस्वी यादव का वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। राबड़ी देवी का रुख तो हम देख रहे हैं सदन के बाहर, किस तरह से वे नेतृत्वकर्ता बनी हुई है और अपने मुद्दों के साथ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो या लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ, वो अपनी बातों को रख रही हैं। तेजस्वी यादव का जो कह सकते हैं स्टैंड क्या होने वाला है, वो सब पर जो है सारी निगाहें टिकी हुई है कि तेजस्वी यादव किन विषयों को सामने रखते हैं और किस तरह से जवाब देते नजर आएंगे। ने कहा था कि जब सरकार बनी थी, नीतीश सरकार बनी थी, तो उन्होंने कहा था कि 100 दिन तक वो चुप रहेंगे। हालांकि उससे पहले ही उनकी प्रतिक्रिया कई मामलों में आई है, इसलिए जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने कहा कि जो मौन रखने की बात कही थी वो संकल्प उन्होंने पहले ही तोड़ दिया है। हाँ, अलबत्ता इस पर चर्चा की जा सकती है कि जिस प्रकार से वो सोशल मीडिया के जरिए और विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बातों को रखा है और उसके दरमियान उन्होंने जिस प्रकार से सरकार को घेरने का प्रयास किया है और अपराध और भ्रष्टाचार और बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि यह सरकार से कहने के लिए है और सरकार ये कहती है कि सभी जगह कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन जो अपराध के मुद्दे पर सरकार को जितनी शिकस्त बरतनी चाहिए, शिकस्त करनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि विधानसभा में जो गृह मंत्री हैं, बीजेपी कोटे के मंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी जवाब दिया कि जो नीट छात्रा का संदिग्ध मौत हुआ, उस मामले में जिस प्रकार से कई लोग उसकी सरकार को इस मामले को लेकर घेराबंदी करने का प्रयास किया है, तो उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी कि सबका जो है हिस्ट्री उनके पास है, सबकी बातें उनके पास। उन्होंने कहा कि तमाम चीजें साजिश के तहत हो रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन जो अपराध है वो बढ़ता जा रहा है और चाहे विधान परिषद हो चाहे विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्षी दलों के द्वारा अपराध को लेकर आंकड़े भी पेश किए गए हैं, लेकिन उन आंकड़ों को सत्ता पक्ष के द्वारा खारिज किया जा रहा है। तो इसीलिए जो विधान सभा का जो सत्र चल रहा है, विधानमंडल का जो सत्र चल रहा है, उसमें इन तमाम मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष में नोकझोंक और हंगामा चल रहा है। सुष्मिता। बिल्कुल राजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी का हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए।